दोस्तों जय हिंद। प्रीवियस ईयर एसएससीडी का चल रहा है, अभी तो भर्ती भी आ गई है, तो अब जाके थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। ये जो तारीख है वो किस तारीख का है अगर बता दूं मैं तो ये है 24 जनवरी। ठीक है, ये 24 जनवरी का है, चौथे शिफ्ट का। ठीक ठीक, याद रखना। तो फटाफट बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई? ठीक है, ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो कन्याकुमारी से, है ना, तमिलनाडु, कन्याकुमारी से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, याद रखना, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। ठीक, राहुल गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक, इसको प्रियंका गांधी इसमें कब शामिल हुई, कब जुड़ी इसमें पहली बार? तो केरल में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में नहीं, ये कहाँ पे जुड़ी? मध्य प्रदेश में। ठीक, याद रखना। भारत में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया 1951 से लेकर के 2015 तक, है ना, 1951 से लेकर 15 तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद खत्म हो गया ये। ठीक है, तो इसको अंतिम अनुमोदन कौन देता था, है ना, अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण कौन था? तो भारत राष्ट्रीय विकास केंद्र नहीं, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास परिषद नहीं, एक्चुअली क्या था उसका नाम? एनडीसी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, याद रखना, इसकी स्थापना भी योजना आयोग के साथ ही हुआ था। ये उसको अंतिम रूप से अनुमोदन देता था। ठीक है, लेकिन इसको भी प्रतिस्थापित कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग में अलग से कोई संस्था नहीं है एनडीसी जैसी। ठीक है, याद रखना। ठीक, इसको कब बनाया गया? तो 2015 में 1 जनवरी को। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष कौन? तो सुमन बेरी। और सीईओ के बारे में पूछता है तो वो है वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1978, 1970, 1961 और 1972। एक्चुअली ये शुरू हुआ था 1961 में। ठीक है, पहली बार जब 1961 में शुरू हुआ था, ये किसको दिया गया था? तो ये पूछता है कई बार। ठीक है, तो ये तिरंगबाजी के क्षेत्र में दिया गया था। किसको? तो कृष्णदास को। ठीक है, कृष्णदास को। कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 15 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार राशि। ठीक है, और अर्जुन का एक प्रतिमा दिया जाता है। ठीक है, तीर के साथ। दो तीन चीज और है जो गुरु द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो कब से शुरू हुआ, ये पूछता है कई बार। तो 1985 में। ठीक है, 1985 में इसकी शुरुआत हुई। और जब ये पहली बार दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया। राशि कितना? तो इसमें भी 15 लाख रुपया ही दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख रुपया ही दिया जाता है, लेकिन ये दिया गया 3 लोगों को। किसको किसको? तो भालचंद भास्कर। ठीक है, भास्कर। ठीक, भास्कर। उसके बाद और किसको दिया गया? तो ओम प्रकाश भारद्वाज, भास्कर भारद्वाज। ठीक है, भास्कर भारद्वाज। और तीसरे व्यक्ति हैं ओम नाम्बियार। ठीक है, ओ एम नाम्बियार, याद रखना। ये प्रश्न पूछता है कई बार। और एक और चीज है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से दिया जा रहा है। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 1991 में ये पहली बार किसको दिया गया था? 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, कितने? 25 लाख रुपया दिया जाता है। पहली बार किसको दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, विश्वनाथ आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, 2021 में पहली बार इसका नामकरण किया गया। और 1992 में, माफ करना, 1992 में पहली बार किसको दिया गया?
तो विश्वनाथ आनंद को 25 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार राशि। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है ऐसे। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, हमारे बिहार झारखंड में भी सब ऐसे ही है नाम इसका। ठीक है, तो लू, लू के बारे में पता है, ये गर्म शुष्क हवा है जो गर्मी के दिन में पश्चिम और उत्तर में चलता है। ये अपना भारत है ना, तो इधर और इधर चलता है ये लू, है ना। आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा है ये इधर चलता है। ठीक है, ये यहाँ पे कब चलता है? तो जब भी मॉनसून से आने से पहले जो बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। ठीक, निवर्तन वर्षा ऋतु, निवर्तन वर्षा ऋतु मतलब होता है लौटती हुई मॉनसून। लौटती हुई मॉनसून इधर से सितंबर अक्टूबर में जो बारिश होती है ना, उसका नाम है लौटती हुई मॉनसून। तो गरज के साथ जो भारी बारिश होती है उसको बोलते हैं काल बैसाखी। और अंतिम यही तो बचा था। ठीक है, याद रखना। मध्य, अभी पश्चिम बंगाल बहुत चर्चे में है आरजी कर अस्पताल की वजह से। ठीक है, रेप कांड की वजह से, तो याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सभी को पता है, ममता ममता बनर्जी। ठीक है, और राज्यपाल कौन? तो CB आनंद बोस। ठीक, आनंद बोस। सुमंग लीला उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में कौन कौन सा त्योहार है? सभी को पता है, दुनिया भर के लोगों को पता है, छठ पूजा, है ना। ठीक, ये हमारे यहाँ झारखंड में भी होता है। ठीक है, बंगाल में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, लेकिन बिहार झारखंड में पूरे राज्य में होता है। ठीक है, असम, असम के बारे में अगर बात करें उत्सव त्योहार के बारे में, तो बिहू, है ना, भोगली बिहू, देहिंग पटकाई, अंबुबाची। अंबुबाची और बिहू के बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, अंबुबाची और बिहू। ठीक, याद रखना। झारखंड, तो झारखंड में है करम पर्व, होली सब मनाते हैं। करम पर्व तो हमारे यहाँ का ही है, करम। होली भी मनाते हैं, होली तो खैर पूरे देश में मनाते हैं। रोहिणी, टूसू, टूसू पर्व के बारे में जरूर पूछता है। ठीक है, याद रखिए, करम, टूसू, रोहिणी। मणिपुर का एक्चुअली ये जो सुमंग लीला उत्सव है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। और ये खास बात इसमें ये है कि जो महिलाओं का करेक्टर है वो पुरुष करते हैं। ठीक है, पुरुष वेशभूषा, स्त्री वेशभूषा तैयार करके पुरुष करते हैं, और महिलाओं की जो कैरेक्टर है उसको निभाते हैं, सॉरी, पुरुषों के जो कैरेक्टर हैं उसको महिलाएं निभाती हैं। ठीक है, याद रखना। उत्सव से संबंधित प्रश्न रोज पूछ रहा है, तो उत्सव से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है, कौन सा वेद छोटा है सबसे? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, धुन और मंत्र, मंत्र तो सभी में है, लेकिन मंत्र और धुन, धुन मतलब राग, है ना। तो राग से संबंधित तो सीधा पता हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अथर्ववेद, अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, और सबसे आखिरी में लिखा हुआ है। ठीक है, जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, अयुर्वेद, ये यज्ञ में कर्म कांड इन सब चीजों से संबंधित है, मंत्रों का संग्रह है, यज्ञ कर्म कांड इन चीजों से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना, याद रखना। ठीक, प्रश्न पूछता है ये सबसे पुराना है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल मतलब 10 पुस्तकों में ये विभाजित है। ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछता है, 1028 सूक्त है। ठीक है, 10वें मंडल में सोमरस के बारे में चर्चा की गई है। ये सब प्रश्न पूछता है। ठीक है, और जो इस प्रश्न का सही जवाब है ना, सामवेद है। ठीक है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, संगीत का जो उद्भव है, विकास है, वो ऐसा माना जाता है कि सामवेद के से ही हुआ है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे छोटा है कौन? सामवेद। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में निम्न में से किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न अभी छोड़ो,
एक्चुअली 2023 में हो गया है इसका 37वां संस्करण, ठीक है, 37वां संस्करण इसका आयोजित हो गया है कहाँ पे? गोवा में, गोवा में, ठीक है, गोवा में। याद रखना इसको। आयोजित कौन करता है? गोवा में हुआ है लेकिन आयोजित कौन करता है? तो भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो पीटी उषा, ठीक है, याद रखना। इसमें पहला स्थान कौन लाया उन 37वां 2023 में? तो वो है अपना महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। कितने जीते इसने? तो ये जीता है 228 टोटल, ठीक है, जिसमें से गोल्ड जो है वो 80, ठीक, याद रखना। इसके बाद जीती है कौन? सेना, सेना जीता है, जिसमें से वो कितना जीते हैं भाई? तो वो जीते हैं टोटल 126, ठीक है, और गोल्ड जो है वो 66। और तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा अपना, और हरियाणा जो है वो जीता है टोटल 192, लेकिन 62 गोल्ड, ठीक है, तीसरे नंबर पे। जो जितना गोल्ड जीतता है वही आगे होता है, ठीक है, याद रखना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, अगर आप कभी दिल्ली वगैरह गए हो तो देखे होगे रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, ठीक है। इनकी जो यूनिफॉर्म है सीआरपीएफ की, ठीक है, सीआरपीएफ की, वो थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा जैसे ज्यादा धुल गया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लगेगा जैसे क्या बोलते हैं उसको, नील डाला हुआ है, नील, नेवी होता है ना कलर, ठीक है, याद रखिएगा। इसका कलर ही अलग दिखेगा आपको। तो ये आरएफ जो है रैपिड एक्शन फोर्स है, वो सीआरपी की ही एक अलग से एक बल है जो दिल्ली में काम कर रही है, जो क्या करती है, मतलब दंगा विरोधी दस्ता है एक तरह से, ठीक है, दंगा विरोधी, तुरंत से एकदम से पहुंच जाती है और कहीं पे कुछ हो जाए तो उसको ठीक करने का प्रयास करती है, सीधी बात है, ठीक है। तो इसमें महिला महानिरीक्षक कौन? तो आरएएफ का, ठीक है, याद रखिएगा कौन बनी है? तो एक्चुअली मैरिन जोसेफ जो है वो, और संयुक्ता परासर, ये भी आईपीएस हैं, ये भी आईपीएस हैं, ठीक है। लेकिन मरीन जोसेफ जो आईपीएस हैं वो केरल में है, ठीक है, और ये असम में है, ठीक है। लेकिन जो उप महानिरीक्षक, सॉरी, महानिरीक्षक के पद पर जो उनको पदोन्नत किया गया है, ठीक है, वो है एनी अब्राहम, जो रैपिड एक्शन फोर्स की चार्ज ली है, और ये सीआरपीएफ में ही है, मतलब दोनों ही है जो महानिरीक्षक बनी है। लेकिन एनी अब्राहम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स की महानिरीक्षक बनी है, ठीक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से रैपिड एक्शन फोर्स की महानिरीक्षक पूछ रहा है तो एनी अब्राहम, ठीक है, याद रखना। और सीमा धूंधिया, ये जो है दोनों एक ही बैच के आईपीएस हैं, लेकिन और दोनों महानिरीक्षक हैं, ठीक है, लेकिन एनी अब्राहम जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स में महानिरीक्षक है, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब 1877 में वायसराय लिटन, ठीक है, को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटन है ना, लिटन, लिटन कब से कब तक भारत में रहा? तो ये 76 से 80 बीच रहा, ठीक है। ये दो तीन काम किया। एक 1876 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो भारतीय भाषाओं पर लागू होता था, अंग्रेजी पे नहीं लागू होता था, ठीक है। भारत में हिंदी, बंगाली, उड़िया, है ना, तमिल, तेलुगु, ये सब जितने, गुजराती, मराठी, ये सब में लागू होता था, ठीक है, 1876, ठीक। इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया भारतीय भाषाओं में क्रांतिकारी चीज छपने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876। दूसरा एक और आया था 1876 में ही, और वो था आर्म्स एक्ट, जो भारतीयों के लिए जो वेपन है उसको, उसके लिए आर्म्स लेना, मतलब आर्म्स अगर लेगा तो उसको लाइसेंस लेने के लिए आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ये सिर्फ भारतीयों के लिए था, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 1877 में वायसराय लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, भारत की वास्तविक जो महारानी है उसको, मतलब ये एक तरह से एक आयोजन किया गया था दिखाने के लिए कि भारत की जो प्रथम व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो पूरी तरह से कौन है? तो महारानी विक्टोरिया और इंग्लैंड है, ठीक है।
एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय कहेंगे, है ना। एक कोशिकीय तो पता है क्या है। उपकोशिकीय जो होता है ना, वो कोशिका के अंदर जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उपकोशिकीय, ठीक है। और परिकोशिकीय तो ये परिवहन से संबंधित है कोशिका के अंदर, ठीक, याद रखना। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो भाग 9 से शुरुआत करेंगे, सॉरी भाग 9 नहीं 11 है, ठीक है। तो भाग 9 से 11 से शुरुआत करेंगे, ये है 245 से 263 तक, है ना। इसमें है क्या? तो इसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित संबंध है, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, मतलब अपना स्टेट और सेंटर, इसका संबंध है इसमें, ठीक है। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में क्या है, ये अनुच्छेद 152 से 237 तक है, 152 से 237, है ना। अब 152 आ गया तो समझिए राष्ट्रपति के आसपास की बात है, सॉरी राज्यपाल के आसपास की बात है। तो राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है, ये राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, है ना। मुख्यमंत्री 53, है ना, 53 में राज्यपाल है, तो ये वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं हो सकता। भाग 9 की बात करें, भाग 9 में क्या है, तो 244 से 244 ए तक, ठीक है। भाग 9 में क्या है, 244 तक है, और 244 से ही 244 ए तक है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक, याद रखना। सॉरी भाग 9 नहीं, भाग 10, माफ करना। और ये संबंधित किससे है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक, अनुसूचित जाति और जन क्षेत्र से संबंधित है ये। और इसका सही जवाब क्या है, तो भाग 5। भामा कलप्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? ठीक है, अभी कल ही पूछा था क्या, सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा किससे संबंधित है, तो ओडिशा से, है ना, ओडिशी से। तो ये प्रश्न पूछ रहा है किससे संबंधित है, एक्चुअली सत्यभामा पर निर्धारित ये है, मतलब रचित है, कौन सा, तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा, है ना, सत्यभामा, ठीक है। तो भामा कलपम इसी से संबंधित है, और ये नृत्य भगवान महाविष्णु से संबंधित है, मोहिनी अट्टम। एक्चुअली कुचिपुड़ी इसका सही जवाब है, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा पर आधारित है ये भामा कलपम, ठीक है। जो एक इसका नृत्य नाटिका है, किसका, कुचिपुड़ी का, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसके प्रतिपादक बहुत सारे व्यक्ति हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, है ना, बहुत है। आप एक बार इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ, तो केरल, ठीक। ओडिसी ओडिशा से है, ठीक है। सतरिया सतरिया से असम, ठीक है, याद रखना। मैक्सिको के बेले फोक्लोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए एक स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? ठीक है, तो वो एक्चुअली मैक्सिको के बेले फोक्लोरिको के लिए कोरियोग्राफी के जो स्वर्ण पदक है वो कौन प्राप्त किया है, तो मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो है वो कौन है पता है, श्रीहरिकोटा जो 1969 में जो स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें प्रथम भूमिका, मतलब अहम भूमिका कौन निभाए, तो विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई की ही पत्नी है मृणालिनी साराभाई, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है, भरत नाट्यम से संबंधित है, ठीक है, ये बहुत खास बात, ठीक। उसके बाद जतिन गोस्वामी किससे संबंधित है, तो सतरिया, ठीक है, सतरिया। अमला अक्किनेनी ये एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और भरतनाट्यम से भी संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और अलारमेल वल्ली ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। भरतनाट्यम से संबंधित एक व्यक्ति अभी जो थी, किनका, यामिनी कृष्णमूर्ति, उनका निधन हो गया है हाल में, तो इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है? ठीक है, तो अंतिम बार 2011 में जनगणना हुआ, ठीक है। अभी जनगणना मुख्य जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी, विवेक जोशी, याद रखना, ठीक है।
और अभी जो जनगणना हुआ है जो उसके जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य तो वैसे साक्षर राज्य केरल है, ठीक है, और बिहार सबसे कम, ठीक है, बिहार सबसे कम। ये प्रश्न भी पूछ रहा है बार बार, ठीक है, याद रखना। अभी जनगणना जो है उसके आधार पे कितने शिक्षित साक्षर हैं, तो टोटल भारत में कितने हैं, 74.4, 74.04 टोटल ओवरऑल। अगर पुरुष मेल की बात करें, मेल की, तो ठीक है, मेल की बात करें अगर, तो वो है 82%, 82.14। और महिलाओं की बात करें, फीमेल की बात करें, तो वो बहुत कम है इसके तुलना में, 65.46, ठीक है, याद रखना। और इसमें साक्षरता दर में शामिल कौन होता है, तो 15 वर्ष से ऊपर के लोग, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है, उत्पादन करने वाला गेहूं का यही है। हरियाणा भी है, पंजाब भी है, ठीक है, लेकिन गोवा नहीं है, ठीक है, गोवा नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन, तो प्रमोद सावंत, है ना, प्रमोद सावंत। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, सॉरी, सावंत, सावंत। वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई, ठीक। पूछता है ये प्रश्न। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरा हो गया, ठीक है, तो ये एक्चुअली शुरू कब हुआ था, शुरू हुआ था ये 25 सितंबर, माफ करना, 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। और इसको लॉन्च कौन किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है, याद रखना। इसका प्रतीक चिन्ह कई बार पूछता है, तो वो है शेर, ठीक है, याद रखना, शेर देखे होगे, बड़ा नट बोल्ट से बना हुआ है शेर अपना, ठीक है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो दो तीन योजना देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो कब लॉन्च किया गया था, अगर बात करें, तो वो है 2014 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री जीवन, है ना, ज्योति बीमा योजना, ठीक है, बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 2015। ये सब प्रश्न पूछता है, डिजिटल इंडिया ये सब कब शुरू किया गया, ठीक है, बहुत बहुत प्रश्न पूछता है। एक और हम बात करेंगे अगर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये लोन के लिए था, ये बीमा के लिए था, है ना, 12 रुपया, 312 रुपया ऐसे कुछ है, ठीक है, 415 रुपया ऐसे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो कब लॉन्च हुआ, तो 2015, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के ही द्वारा। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में F46 में स्पर्धा में, ठीक है, रजत पदक जीतने वाले कौन है, तो अजीत सिंह, ठीक है, किसमें, तो भाला फेंक में, ठीक है, याद रखना। एक हो गए, अभी बहुत सारे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरविंदर सिंह, ठीक है, हरविंदर सिंह जो है पुरुषों की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में फाइनल में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया। वो इसलिए कि पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक में अभी तक तीरंदाजी में एकमात्र पुरुष ये जीते हैं जो गोल्ड जीते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक, तो नाम याद रख लेना, हरविंदर सिंह, ठीक। दूसरी ओर पुरुषों के क्लब थ्रो, ठीक है, क्लब थ्रो में F51 श्रेणी में फाइनल में धर्मवीर जो है वो क्या जीत गए हैं, तो 34 मीटर के थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ दिया वो खुद ही, और स्वर्ण पदक जीते हैं, किसमें, तो क्लब थ्रो में, ठीक है, कौन, तो धर्मवीर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रणब सुरमा जो है वो इसी खेल में, ठीक है, किसमें, क्लब थ्रो में ही इससे कम फेंकते हुए रजत पदक जीता है। ये 34-92 फेंके थे, ये 34.59 मीटर फेंके थ्रो, और क्या जीते, तो रजत पदक, मतलब गोल्ड और रजत दोनों अपना देश हो गया, ठीक है। इससे पहले दिन में सचिन सर्जेराव
शॉर्ट पुट F56 श्रेणी में 16.32 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। ठीक है, सिल्वर जीते कौन? शॉर्ट पुट में सचिन सर्जेराव, याद रखना। बाकी इससे रिलेटेड एक बार हम पूरा कंप्लीट करेंगे कभी खत्म होने के बाद पूरा। आज पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, किसके? किसके जन्मदिन को हम मनाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट जो अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनके जन्मदिन को मनाते हैं। और ये शिक्षक भी रहे थे। ठीक है, याद रखना। इसका ये पहली बार मनाया कब गया? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में 5 सितंबर को मनाया गया पहली बार। ठीक है, याद रखना। यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक, शिक्षा मंत्रालय के का स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए हर वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजित करता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर का समारोह कौन आयोजित करता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार। ठीक है, टोटल 84 लोगों को देंगी। सरकार ने अगले कुछ वर्षों में $1 बिलियन के निर्यात का राजस्व का लक्ष्य रखते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय मादक और गैर मादक पेय पदार्थों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ठीक है, कि हम निर्यात करें किसको? तो मादक, ठीक है, और गैर मादक मतलब पीने योग्य जो, ठीक है, पीने योग्य पदार्थ जो हो, जो मतलब नशीला भी हो, नशे में, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में हम प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जो गाड़ियों में मिला रहा है, प्रदूषण कम कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय स्पिरिट, स्पिरिट वही है ना, लोग याद रखना। अभी हम भारत वर्तमान में मादक पेय पदार्थों में निर्यात के मामले में हम कितने नंबर पर हैं? तो 40वें स्थान पर हैं। ठीक, तो अच्छा है अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपने किसी तरह न किसी तरह से फायदा होगा किसानों का। ठीक है, नई दिल्ली में केंद्र त्रिपुरा सरकार है ना, केंद्र मतलब अपना अमित शाह है ना, केंद्र सरकार में कौन है यहाँ पे जो इनके साथ अभी कर रहा है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अमित शाह, गृह मंत्रालय। ठीक है, त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT इनके बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF ने, ठीक है, ये आतंकवादी समूह बना के रखा था इसको भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आतंकवादी समूह मानती है भारत सरकार। ठीक है, मानती थी, अब तो ये समूह ही नहीं बचा। ठीक है, ये खत्म हो गया, समझौता हो गया त्रिपुरा सरकार और इसके इस बीच में। हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष शाह, ठीक है, गृह मंत्रालय के त्रिपुरा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ठीक है, ये क्या हो गए? ATTF और NLFT, ये पूछेगा। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। ठीक है, जो अपनी त्रिपुरा के विकास में अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त की है। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री अभी बता दिए, मनीष शाह, और राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी। सरकार ने अगले कुछ वर्षों में $1 बिलियन के निर्यात राजस्व का लक्ष्य रखते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय मादक और अच्छा, ये दोबारा से आ गया क्या? दोबारा से आ गया, चलो कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में देश के सबसे बड़े काव्य महोत्सव कवि कुंभ के लिए मंच तैयार है। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे? तो अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे? कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? लखनऊ में। ठीक, याद रखना, जिसको कवि कुंभ कह रहे हैं। ठीक, और ये आयोजन हो कहाँ रहा है? लखनऊ में। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ठीक है, लखनऊ, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। ठीक, पूछा जा सकता है कैसे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सिंगापुर के प्रधानमंत्री, एक्चुअली ब्रुनई की यात्रा खत्म हो गया है, उससे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे, पहले भी देख, जो जो रोज घटित होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम हमेशा, लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे जब पूरी यात्रा खत्म हो जाएगी, मोदी जी वापस लौटने को होंगे तब भी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, ठीक है, तो दो चीज हो गया, सिंगापुर जो है उसके प्रधानमंत्री कौन? लॉरेंस वोंग से बातचीत की।
दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की। इससे पहले 6 वर्ष पहले गए थे मोदी जी, ठीक है। प्रगति की समीक्षा की। और ब्रुनई में भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री अपने देश मतलब मोदी जी हो गए हैं, ठीक है। इससे पहले कोई नहीं गया। स्वास्थ्य, ये एमओयू साइन किए हैं किस किस पर, तो देखो, ठीक है। स्वास्थ्य और दवाओं पर, कौशल विकास पर, भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साझेदारी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पिछले 20 वर्ष का इसके पास अनुभव है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। हम आगे देखेंगे, ठीक। याद रखना सेमीकंडक्टर, ये वाला बात ही हमेशा याद रखना। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम के लिए साझेदारी के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, वो सेमीकंडक्टर संयंत्र गए हैं देखने के लिए। कहाँ पे? तो सेमीकंडक्टर संयंत्र AEM, ठीक है, याद रखना। सेमीकंडक्टर संयंत्र सिंगापुर में ही है। सिंगापुर दौरा करेंगे और इसके साथ समझौता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है अपने देश के लिए, याद रखना, ठीक है। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर संयंत्र, ठीक है, AEM का दौरा करेंगे। कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। इसको सिंगापुर को पिछले 20 वर्षों का अनुभव है सेमीकंडक्टर बनाने का। तो हमारे लिए ये अहम हो सकता है। 2021 में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए जो है वो लागत जो है वो कैबिनेट मंत्रालय मंजूरी दिया था इसको, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत में 4 जगहों पे इसका यूनिट स्थापित होना है, ठीक है, जिसमें 7 करोड़ प्रतिदिन चिप का निर्माण होगा। 7 करोड़ प्रतिदिन चिप का निर्माण, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, याद रखना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर का तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, नहीं तो आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद।